नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और दमदार वीडियो में जहां हम बात करेंगे द 80-20 प्रिंसिपल यानी असली मेहनत, असली नतीजे का राज। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी 80% सफलता सिर्फ 20% प्रयासों से आती है? आज हम इस पावरफुल सिद्धांत के पीछे छुपे रहस्य को जानेंगे और समझेंगे कि कैसे हम कम मेहनत में ज्यादा परिणाम हासिल कर सकते हैं। तो चलिए, समय को सही जगह लगाकर सफलता की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनीज दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा पैसा क्यों कमाती है? ये 1 मिलियन क्वेश्चन है जो सब पूछते हैं, लेकिन हर कोई जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं होता। क्या आप उनकी सक्सेस का सीक्रेट जानने के लिए रेडी हैं? क्या इसलिए कि उनमें टैलेंट है, या ये सिर्फ लक है और कोई कैलकुलेशन नहीं? जवाब बहुत सिंपल है। फर्स्ट, टेक इट इजी। ये आपकी फॉल्ट नहीं है और आप किसी से कम नहीं हैं। अगर आप इस सीक्रेट को जान गए और उसे अप्लाई करने लगे तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। इस वीडियो में आप टॉप सक्सेसफुल बिजनेसेस के एक रूल के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे उन्होंने सच में सक्सेसफुल होकर दिखाया। ये न तो लक है न ही टैलेंट, इसलिए आपको किसी से भी खुद को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। ये एक सिंपल फैक्ट है। वो जानते हैं कि कैसे अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज को उन चीजों पर फोकस करना है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। 80-20 प्रिंसिपल इसी बारे में है। एक बार जब आप जान जाएंगे कि ये कैसे काम करता है तो वो आपको बदल कर रख देगा। तो क्या आप इस चेंज के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये बुक आपके बिजनेस, आपकी लाइफ और आपकी ओवरऑल हैप्पीनेस को बदल देगी, इसलिए फोकस्ड रहिएगा। चैप्टर 1, वेलकम टू द 80-20 प्रिंसिपल। बर्नार्ड शॉ ने एक बार कहा था कि रिजनेबल आदमी सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करके जीने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अनरिजनेबल आदमी ट्राई करता है कि सोसाइटी उसके बनाए हुए रूल्स को फॉलो करे। बर्नार्ड शॉ के अनुसार अनरिजनेबल आदमी वर्ल्ड को चेंज करने में कैपेबल होता है। अलग तरह से कहें तो अगर आप अलग तरह से सोचते हैं तो आप कुछ भी बदल सकते हैं। बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि हम जो कुछ भी चाहते हैं उसे अचीव करने के लिए हमें अपना 100% देना होगा। हम बचपन से ये बिलीव करते आए हैं कि हमारे एक्शंस के सेम रिजल्ट्स होते हैं। हम यही सोचते हैं कि हर दिन, हर कस्टमर और हर अपॉर्चुनिटी बिल्कुल सेम होती है। ये सोच गलत है। अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि अपने काम में 100% अचीव करने के लिए आपको अपना 100% देना होगा, तो आपको अपनी सोच को अपग्रेड करने की जरूरत है। हमारे सोचने का तरीका दुनिया को बदल सकता है। हमें स्मार्ट बनना होगा और सोचना होगा कि कम कोशिश करके ज्यादा रिजल्ट्स कैसे हासिल किया जा सकता है। सोचिए, अगर आप ऐसा कर पाए तो आपकी जॉब, हैप्पीनेस और लाइफ कैसी होगी। 80-20 प्रिंसिपल ये बताता है कि हम 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% एफर्ट्स करके अचीव कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल आपके लाइफ के हर एरिया में अप्लाई किया जा सकता है। अगर आप 80-20 प्रिंसिपल की तरह सोचना स्टार्ट करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आप 80% प्रॉफिट्स कमा सकते हैं सिर्फ 20% कास्ट पर। तो बाकी 80% का क्या? क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं है? इसका जवाब ये है कि जब आप ये सोचना शुरू करेंगे कि क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये पता चलेगा कि आपके लिए क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। फिर आप उन चीजों पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उन बेनिफिट्स के बारे में सोचिए जिनसे आपको प्रॉफिट होगा अगर आप सिर्फ अपना 20% समय और एफर्ट्स उस काम में लगा रहे होंगे जो पहले आपके लाइफ का 100% लेता था। आपकी लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। इस आइडिया को पहली बार 100 साल पहले विल्फ्रेडो पेरेटो ने इंट्रोड्यूस किया था। 19th सेंचुरी में वो इंग्लैंड के अमीर लोगों के वेल्थ को स्टडी करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने देखा कि बहुत कम लोग अमीर थे। वो सरप्राइज नहीं हुए क्योंकि उन्होंने यही सोचा था। फिर उन्होंने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, पैसा किस तरह से सोसाइटी में बंटा हुआ है, और इंग्लैंड में रहने वाले लोगों के बीच रिलेशनशिप को स्टडी करने की कोशिश की। इस स्टडी के बाद उन्हें पता चला कि सिर्फ 20% इंग्लिश सिटीजन्स के पास 80% पैसा है। इस डिस्कवरी ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस दुनिया में कोई बैलेंस नहीं है। इसलिए उन्होंने पुराने समय और जगहों के अमीर लोगों के बारे में अपनी स्टडी को चालू रखा। वो बहुत सरप्राइज हुए कि हर केस में एक ही रूल अप्लाई होता है। वो ये सोचने लगे कि क्या इस प्रिंसिपल को लाइफ के दूसरे एरिया
जैसे कि इकोनॉमी में अप्लाई किया जा सकता है। यहां से 80-20 प्रिंसिपल स्टार्ट हुआ। चैप्टर 2, हाउ टू थिंक 80-20। हमने अभी सीखा था कि छोटी चीजों से भी बड़े रिजल्ट्स मिल सकते हैं और कभी-कभी बड़ी चीजें भी कम रिजल्ट्स देती हैं। यही सिंपल सेंस में 80-20 प्रिंसिपल है। तो इस प्रिंसिपल को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई किया जा सकता है? पहले आपको अपने लाइफ पर फोकस करने की जरूरत है। उसको स्टडी कीजिए, फिर देखिए कि आप अपने लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कौन से चेंजेस अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। अच्छे रिजल्ट्स अचीव करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। आपको स्मार्ट बनना होगा और ये समझना होगा कि किस काम को करने में कम मेहनत करनी पड़ती है और सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। कुछ भी चेंज करने से पहले टाइम लेकर ध्यान से सोचिए। ऐसा करने के दो तरीके हैं। आप 80-20 की तरह सोच सकते हैं या अपने लाइफ के उस एरिया को स्टडी कर सकते हैं जिसे आप चेंज करना चाहते हैं। फिर जब आप अपना 20% ढूंढ लेंगे, उन कारणों को स्टडी कीजिए, उन पर फोकस करके उन्हें ठीक करने की कोशिश कीजिए और फिर बाकी 80% सेम उसी तरह बनाने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल के लिए ऑथर के एक टीचर ने उन्हें एक लाइफ को बदल देने वाली एडवाइस दी। उन्होंने उससे कहा कि वो शुरू से लेकर एंड तक कभी कोई बुक नहीं पढ़े जब तक कि वो रियल में उसको एंजॉय नहीं करना चाहते हो। तो अगर वो उस बुक से कुछ सीखना चाहते हैं तो उसे स्मार्ट बनना होगा। उन्होंने उसे एंड को ध्यान से पढ़ने को कहा, फिर इंट्रोडक्शन को और फिर से एंड को पढ़ने के लिए कहा। उनके हिसाब से ये काफी था क्योंकि लगभग सारी बुक्स इंट्रोडक्शन और एंड दोनों में सब कुछ समझा देती है। अगर उसे उस बुक से और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सीधे उस पार्ट पर जाना चाहिए जिसकी उसे जरूरत है। उसे पूरी बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ऑथर को यह समझ में आया कि उनके टीचर उन्हें बुक कम पढ़कर ज्यादा सीखने के लिए कह रहे थे। ये एक इजी तरीका था और खत्म होने में कम समय लगता था। उन्होंने सोचा कि अगर ये एग्जाम में भी काम करेगा तो क्या होगा। फिर उन्होंने 100 एग्जाम पेपर के सैंपल्स को स्टडी किया। उन्होंने देखा कि स्टूडेंट्स को जितना पढ़ाया जाता था उसमें से सिर्फ 20% पार्ट में से ही 80% एग्जाम के क्वेश्चंस आए थे। पहले उन्होंने ये सोचा कि ऑक्सफोर्ड का एजुकेशन सिस्टम स्टूपिड था, लेकिन टाइम बीतने के साथ उन्हें लगने लगा कि शायद उनके टीचर्स उन्हें रियल वर्ल्ड जैसे वर्क करता है उसके लिए रेडी कर रहे थे। चैप्टर 3, द अंडरग्राउंड कल्ट। यहां पर अब सवाल आता है कि इस प्रिंसिपल ने दुनिया में कैसे कंट्रीब्यूट किया। आप सोच रहे होंगे कि यह प्रिंसिपल कहां यूज किया गया है। अभी तक इसे बहुत बार अप्लाई किया जा चुका था। उस पहली वेव मतलब अचानक से कुछ होना जो तेजी से बढ़ जाता है, जैसे कि कोई इवेंट का नाम जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया। क्वालिटी कंट्रोल वेव है। यहां 80-20 का प्रिंसिपल अप्लाई किया गया उन प्रोडक्ट्स को स्टडी करने के लिए जो कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहे थे। रिजल्ट्स ने यह प्रूव किया कि अगर आप सब चीजों पर फोकस करने के बजाय उन 20% अच्छी क्वालिटीज पर फोकस करते हैं जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट बिक सकता है, तो आपको 80% प्रॉफिट जल्दी मिलेगा और वो भी कम एफर्ट्स करके। अगर सब कुछ इतना आसान था तो प्रोडक्ट्स में क्वालिटी की कमी क्यों थी? इसका जवाब यह है कि हर कोई इस प्रिंसिपल को यूज नहीं कर रहा था। आज तक 80-20 प्रिंसिपल सिर्फ कुछ ही के लिए एक सीक्रेट टूल की तरह था। वो कुछ वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं। अपने बिजनेस में इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए आपको ट्राई करना होगा कि कम से कम एफर्ट से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। इसमें आपको अपने बिजनेस के हर एस्पेक्ट को इन्वॉल्व करना होगा। सबसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स, मार्केट और कस्टमर्स पर फोकस करना होगा। इस प्रिंसिपल का एक अच्छा एग्जाम्पल वो है जिसे जोसेफ जुरान ने 1950 में किया था। उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल पर एक रेवोल्यूशन शुरू की थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कंपनीज को अपने खराब प्रोडक्ट्स को स्टडी करना चाहिए और उन कारणों को ढूंढना चाहिए जिसकी वजह से वो मार्केट में बिक नहीं पाए। प्रॉब्लम्स को समझ लेने के बाद उन्हें सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज 20% पर फोकस करना चाहिए, फिर उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। उनका मानना था कि इन 20% क्वालिटीज को ठीक करने से प्रोडक्ट बिकने लगेंगे। ये सब डिपेंड करता है कस्टमर्स पर और वो क्या चाहते हैं उस पर। 100% क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करना इम्पॉसिबल है। उन्होंने इन प्रॉब्लम्स को वाइटल फ्यू कहा। यह तरीका यूजफुल साबित हुआ। जापानी कंपनी ने इस प्रिंसिपल को अप्लाई करना शुरू कर दिया और उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के द्वारा मार्केट पर कब्जा कर लिया।
इस सोच ने बिजनेस की दुनिया को बदल कर रख दिया। वेस्ट कंट्रीज में भी कंपनीज ने 80-20 प्रिंसिपल को अपनाना करना शुरू कर दिया। वो टोटल या परफेक्ट क्वालिटी की जगह सिर्फ उस 20% पर फोकस करने लगे जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स बिक सकते थे और 80% ज्यादा प्रॉफिट हो सकता था। चैप्टर 4, वाई योर स्ट्रैटेजी इज रॉन्ग। आप सोच रहे होंगे कि आपकी कंपनी तो अपना बेस्ट दे रही है और आपके एम्प्लॉइज भी अपना बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन आप पूरी तरह से गलत हैं। क्या आपकी स्ट्रैटेजी गलत है? हाँ, है। अब आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि हम श्योर हैं कि आपको पता नहीं है कि आपका पैसा कहां से आता है या आप इसे असल में कहां खो रहे हैं। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आप इतना सब कुछ बहुत कम प्रॉफिट पाने के लिए तो कर नहीं रहे हैं। आपको अपनी स्ट्रैटेजी के ओवरव्यू, ब्रीफ स्टडी की जरूरत नहीं है। आपकी कंपनी को अंडरव्यू की जरूरत है। ये इस बात की डीप स्टडी है कि आपका बिजनेस आपके लिए कैसे काम कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा कैसे कमाया जा रहा है। आपको अपने बिजनेस के उन एस्पेक्ट्स की पहचान करने की जरूरत है जो आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं। इसमें आपके प्रोडक्ट्स, आपके कस्टमर्स और कुछ भी जो पैसा ला रहा है वो सब शामिल है। अपने प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा जानने के लिए आपको पिछले मंथ की गई सेल्स को स्टडी करना होगा। अपने कस्टमर्स के बारे में ज्यादा जानने के लिए आपको उन कस्टमर्स या कस्टमर ग्रुप्स पर फोकस करना होगा जो आपके प्रोडक्ट्स को सबसे ज्यादा खरीदते हैं। दूसरे एस्पेक्ट्स में वो चीजें हैं जो आप पहले से देख रहे हैं, जैसे कि छोटे प्रोजेक्ट्स और बड़े प्रोजेक्ट्स का कंपैरिजन करना। जो भी आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट देता है उसमें आपकी एनर्जी और रिसोर्सेज ज्यादा लगाना चाहिए। एक और हेल्पफुल तरीका है अपने कॉम्पिटिटर को स्टडी करना। जॉर्जिया की इंटरफेस कून ऑपरेशन नामक एक कंपनी कारपेट बेचा करती थी। उन्होंने अपने बिजनेस को स्टडी किया तो देखा कि सभी लोग जो कारपेट खरीदते हैं उनमें से सिर्फ 20% ने कारपेट यूज किया था। इसलिए उन्होंने उन कारपेट्स को बेचने से फोकस हटा दिया जो शायद कभी यूज नहीं किए जाएंगे और उन कारपेट्स को रिपेयर करने में शिफ्ट कर दिया जो लोग सच में अपनी डेली लाइफ में यूज करते थे। जिस किसी का कारपेट खराब हो जाता था तो उसे उनकी शॉप में भेज दिया जाता था। एम्प्लॉइज कारपेट को रिपेयर करके और उसे कस्टमर के घर में रीइंस्टॉल कर देते थे। इस कंपनी ने यह जाना कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए उन्हें उन कस्टमर्स को टारगेट करना पड़ेगा जिनसे उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। वो थे कारपेट ऑनर्स। अब ये कंपनी 800 मिलियन की कारपेट सप्लायर बन चुकी है। ये 80-20 प्रिंसिपल के इनर वर्किंग का एक बड़ा प्रूफ है। चैप्टर 5, सिंपल इज ब्यूटिफुल। आपने कभी सोचा है कि क्या आप एक ऐसा बिजनेस चला सकते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट कमाता हो? कोई लॉस नहीं, कोई पेन नहीं, सिर्फ प्रॉफिट। मान लीजिए कि आपने अपने बिजनेस और अपनी स्ट्रैटेजी को स्टडी किया है। आपने हर एस्पेक्ट के 20% का पता लगाया जो आपको 80% प्रॉफिट दे सकता है। सवाल यह है कि अब क्या करना चाहिए। यहीं से प्रॉब्लम्स स्टार्ट होने लगती हैं। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स अपने 80% प्रोडक्ट्स जो किसी तरह से मदद नहीं कर रहे हैं, इन प्रोडक्ट्स को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ प्रॉफिट देने वाले 20% पर फोकस करने के आइडिया को रिजेक्ट करते हैं। वो डरे हुए हैं और वो उस बिजनेस में बिलीव नहीं करते हैं जो 100% प्रॉफिटेबल है। आपको अलग तरह से सोचना होगा। चेंज से लड़िए मत, चेंज लाने वाले बनिए और बस सिंपल रहिए। और सिंपल से ये मतलब नहीं है कि कम का गोल रखिए। बस उस चीज से छुटकारा पाइए जो पैसा नहीं कमा रही है, चाहे वो एक प्रोडक्ट फीचर या कोई एम्प्लॉय हो। स्मॉल का मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी कंपनी को एक लिमिट में बांध कर रखना है। इसे इंटरनेशनल लेवल पर ले जाइए, लेकिन इसे सिंपल रखिए। कभी कभी अलग बैकग्राउंड्स के कस्टमर्स को टारगेट करने से सर्विसेज या प्रोडक्ट्स में कुछ चेंज करने की जरूरत होती है। आपको स्मार्ट होना चाहिए और अपना फोकस उस 20% पर ही रखना चाहिए। काम को बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा पैसे खो सकते हैं। याद रखिए कि कॉम्प्लेक्सिटी में ज्यादा पैसा खर्च होता है। गुंटर रोमेल 39 कंपनीज के हेड हैं। उन्होंने एक बार इन कंपनीज के कंपैरिजन को स्टडी किया था ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन सी कंपनी पैसा कमाने में सबसे बेस्ट है। ध्यान से स्टडी करने के बाद उन्होंने देखा कि जो कंपनी सबसे आगे थीं, वो कम कस्टमर्स, कम प्रोडक्ट्स और कम सप्लायर्स पर फोकस कर रही थीं। उन्होंने अंत में ये कहा कि वो क्वालिटी जो हर सक्सेसफुल कंपनी में कॉमन थी, वो सिंप्लिसिटी थी। अंत में सिंपल हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
एक सिंपल, स्मार्ट और फोकस्ड बिजनेस हमेशा ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए जब आप अपना 20% ढूंढ लेते हैं तो बस उन पर फोकस कीजिए और उन चीजों को छोड़ने में डाउट मत रखिए जो असल में इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको ब्रेव बनना होगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। थैंक्स बुक वेल्थ।